इस एपिसोड की शुरुआत में हम सैनोन गोकू को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि गोकू मारा जा चुका है और वो इस बात से थोड़ा मायूस होता है और वहां से जाने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हारी काफी याद आएगी गोकू, तुम मारे गए ये मैंने सोचा नहीं था। ये कहते ही वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। तभी वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है और वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और अचानक से वहां पर एक शख्स आ जाता है और वो शख्स कहता है, यूनिवर्सल पावर को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है और अब तुम इस लायक हो चुके हो कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये कहने के बाद वो शख्स वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो डेथ और शैडो के पीछे जा रहा था। अचानक से गोकू के सामने से वो गायब हो जाते हैं, पर गोकू अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें फौरन ही ढूंढ लेता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से कहीं भी नहीं जाने दूंगा शैडो। डेथ कहता है, शैडो क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो शख्स हमारे पीछे ही है। इस पर शैडो कहता है, डेथ तुम खामखा परेशान हो रहे हो, डाइची उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देगा और तुम जानते हो डाइची को मारना नामुमकिन है, इसलिए चिंता मत करो, कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें जल्दी से लॉर्ड डोहान के पास जाना है, इससे पहले कि वो नंबर 1 उसके पास पहुंच जाए। ये कहने के बाद वो अपनी स्पीड को और बढ़ा लेते हैं और बहुत तेजी से डोहान के पास जाने लगते हैं। ये देखकर गोकू भी अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और कहता है, मैं उनके दिमाग के साथ ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकता हूँ, उन्हें जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे जल्दी उसके पास पहुँचना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और बढ़ा लेता है। डेथ जैसे ही डोहान के पास जा रहे होते हैं, अचानक से उनके सामने एक शख्स आ जाता है। डेथ उसे देखकर कहता है, अगर तुम यहाँ पर हो फिर लॉर्ड डोहान के पास कौन है? इस पे वो शख्स कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता और तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है? आखिर तुम ये क्या सोचकर बोल रहे हो? क्या तुम मुझे ऑर्डर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? इस पर डेथ कहता है, तुम्हारे अंदर काफ़ी घमंड है वेजिटा, अगर तुम यहाँ के नंबर 1 वॉरियर नहीं होते तो मैं ज़रूर तुम्हें मजा चखाता, इसीलिए शायद डाइची तुमसे इतनी नफरत करता है। इस पे वेजिटा कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं खुद से नंबर 1 नहीं बना हूँ, बल्कि डोहान ने खुद मुझे चुना है। अगर उसने मुझे चुना है तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो आजमा कर देख लो, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, मैं वादा करता हूँ। इस पे डेथ कहता है, तुम्हारे यही चाल तो सबसे बेकार है, तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो बिना ये जाने कि इससे कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हमें आपस में लड़ने से मना किया गया है, वरना मैं तुमसे फाइट जरूर करता। इस पे वेजिटा कहता है, ये सब तो बहाने हैं। ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। डेथ कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो वेजिटा? इस पर वेजिटा कहता है, मैं किसी खास से मिलने जा रहा हूँ जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। सुनने में आया है कि यहाँ का नंबर 1 वापस लौट आया है और मुझे उससे फाइट करनी है। मैं भी तो देखूं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस पर डेथ एक स्माइल करता है और कहता है, जाओ जाओ, तुम्हारे लिए वो बेहतर है। अगर तुम उससे लड़े तो मेरा वादा है तुम जिंदा नहीं बचोगे। इस पे वेजिटा कहता है, तुम्हारी बात सच नहीं होगी डेथ, मैं जिंदा वापस आऊंगा और उसे हरा दूंगा और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। ये कहते ही वेजिटा वहां से गायब हो जाता है। डेथ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये लॉर्ड डोहान के पास क्यों नहीं है और वो नंबर 1 के पास क्यों जा रहा है? आखिर इसका इरादा क्या है? कहीं इन सब के पीछे लॉर्ड डोहान खुद तो नहीं है, मुझे ये जल्दी पता लगाना होगा। ये कहने के बाद वो फौरन ही वहां से निकल पड़ते हैं। तभी हम गोकू को देखते हैं। वो कहता है कि ये तो वेजिटा था, क्या ये यहाँ का नंबर 1 वॉरियर है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ का नंबर 1 वॉरियर ये है फिर ड्रिप गोकू। अब मुझे सब समझ आ चुका है, यहाँ का नंबर 1 वॉरियर और पैरेलल यूनिवर्स का नंबर 1 वॉरियर एक ही थे और जब नंबर 1 की जगह यहाँ खत्म हो गई तो फिर वेजिटा को यहाँ का नंबर 1 वॉरियर बनाया गया। शायद वेजिटा से पहले डाइची यहाँ का नंबर 1 वॉरियर था। अगर ऐसा है तो जैसे गोकू ये कहता है, अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। गोकू कहता है, नहीं, वो यहाँ पर आ चुका है, उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते ही गोकू भी वहां से निकल पड़ता है और कहता है, जल्दी मुझे डोहान से मिलना ही होगा, वरना फिर मैं कभी भी उससे नहीं मिल पाऊंगा। नंबर 1 आखिर वो कहाँ पर है? अगर मुझे नंबर 1 या डोहान इन दोनों में से कोई एक मिल गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा।
गोकू ये सोचते हुए उनके पीछे जा रहा होता है। इसके बाद हम ग्रैंड फिस्ट गोकू को देखते हैं जो कि कॉस्मिक जानो-सामा से फाइट कर रहा था। उनकी फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई थी। इस पर कॉस्मिक जानो-सामा कहता है, क्या तुम इस फाइट को ऐसे ही जारी रखना चाहते हो या तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ और बाकी है? इस पे ग्रैंड बिस्ट गोकू कहता है, मेरे पास तो बहुत है लेकिन शायद आप उन्हें संभाल नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपसे इसी तरह फाइट करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो कॉस्मिक जानो-सामा के ऊपर अपना ओमनी पंच कर देता है। जानो-सामा जैसे उस पंच को ब्लॉक करते हैं, अचानक से उस पंच के अंदर से गोकू का कामेहामेहा रिलीज हो जाता है और वो जानो-सामा को लग जाता है, जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। जानो-सामा उस अटैक से डैमेज तो हो जाते हैं लेकिन कॉस्मिक पावर की मदद से वो खुद को फौरन ही ठीक कर लेते हैं। इसके बाद जानो-सामा गोकू के ऊपर अपना कॉस्मिक की ब्लास्ट अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। पर गोकू भी उस अटैक को सरवाइव कर लेता है। जानो-सामा कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, ये फाइट बहुत ही लंबी चल चुकी है, तो क्यों ना इस फाइट को अपने फाइनल अटैक से खत्म किया जाए। इस पे ग्रैंड पिस्ट गोकू कहता है, लेकिन जानो-सामा हमने अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल पहले भी कर लिया है, तो आपको लगता है कि इस बार हम अपने फाइनल अटैक से हार जाएंगे? इस पर कॉस्मिक जानो-सामा कहते हैं, यह तो उस अटैक के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं इस अटैक में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ और शायद तुम्हें भी करना चाहिए, वरना इस बार तुम नहीं बचोगे। ये कहते ही कॉस्मिक जानो-सामा अपनी कॉस्मिक पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और उसके साथ अपनी ओमनी पावर को भी रिलीज करते हैं और अपना ओमनी डिस्ट्रॉयर अटैक तैयार करते हैं, जो कि कॉस्मिक पावर से बना हुआ था। ये देखकर गोकू भी अपना डिवाइन कामेहामेहा तैयार करता है और कहता है, ठीक है जानो-सामा, मैं भी अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देते हैं। जैसे इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचने लग जाती है। जानो-सामा के गार्ड और ग्रैंड प्रिस्ट उनका इंतजार कर रहे थे। जानो का गार्ड कहता है, काफी समय लग रहा है ग्रैंड प्रिस्ट, अभी तक वो दोनों उस जगह से वापस नहीं आए हैं, आखिर अंदर चल क्या रहा है? इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वक्त तो सच में काफी बीत चुका है, अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। लगता है उनकी फाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो दोनों सच में काफी ताकतवर वॉरियर हैं। जब दो ओमनी किंग आपस में फाइट करने के लिए तैयार होते हैं तो फाइट इतनी ही लंबी चलती है और समय का पता नहीं चलता है। इस पे जैनो के गार्ड कहते हैं, लेकिन ग्रैंड फिस्ट यहाँ पर एक ही ओमनी किंग है, वो है जानो-सामा। गोकू अभी ओमनी किंग बनने के लायक नहीं है, भला उसके पास ओमनी पावर कहाँ से आ गई? इस पे ग्रैंड फिस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, भले ही गोकू ओमनी किंग नहीं है, लेकिन उसने साबित कर दिया है। इतने लंबे समय तक किसी ओमनी किंग के सामने टिक पाना, ये इस बात की गवाही है कि वो नया ओमनी किंग बनने के लायक है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेटे के पास ओमनी पावर नहीं है? तो तुम बहुत गलत हो। उसने दूसरे मल्टीवर्स के ओमनी किंग के साथ फाइट की है, इसीलिए उसके पास ओमनी पावर भी है। गोकू पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, उसके अंदर अजीब शक्तियाँ आ चुकी है। ग्रैंड फिस्ट जैसे ये कहता है, अचानक से उनके सामने एक बड़ा धमाका होता है और वो देखते हैं कि उनके सामने गोकू और जानो-सामा आ चुके हैं। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये फाइट कौन जीता है, पर जानो-सामा को कॉस्मिक फॉर्म में देखकर सबको समझ आ चुका था कि गोकू शायद इस फाइट का विनर है। तभी जानो-सामा कहते हैं, वाह क्या बात है गोकू, तुमने साबित कर दिया तुम अभी तक जिंदा हो और बिल्कुल सही सलामत हो। ये फाइट खत्म हो गई लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम नए ओमनी किंग बनने के लायक हो। इस पे ग्रैंड फिस्ट गोकू कहता है, हाँ जानो-सामा, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। ये कहने के बाद ग्रैंड फिस्ट गोकू अपनी मुट्ठी को बंद करता है और अपनी पावर को रिलीज करता है और मन ही मन कहता है, अभी तक तो मैंने अपनी कॉस्मिक पावर का सही से इस्तेमाल भी नहीं किया है, फिर भी जानो-सामा मुझे हरा नहीं पाए। इसका मतलब साफ है कि मैं उस ओमनी किंग को हराने के लायक बन चुका हूँ, जिससे मैंने पहले फाइट की थी, जो कि बिल्कुल मेरे जैसा था। मैं सबसे महान ओमनी किंग बनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे उससे हराना ही होगा और इसके लिए मुझे दोबारा उससे फाइट करनी होगी, तभी मैं यहाँ का नया ओमनी किंग बनूंगा। तो तैयार हो जाओ गोकू, जल्दी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।